मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनमोल नाम में आपको नमस्कार। आज का पवित्र बाइबल पाठ कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नियमित और सुधारात्मक बाइबल पढ़ने की आदत स्थापित करना है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ निर्गमन के पुस्तक अध्याय 6। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वो उनको बरबस निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। मूसा का बुलाया जाना। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूं। इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कढ़ाना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी न सुनी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कह कि इस्राएलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, देख, इस्राएलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझ बधे बोलने वाले की कैसी सुनेगा। तब यहोवा ने मूसा और हारून को इस्राएलियों और मिस्र के राजा फिरौन के लिए इस अभिप्राय से आज्ञा दी कि वे इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाएं। मूसा और हारून की वंशावली। उनके पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये है: इज़राइल का जेठा
रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेजरोन और कमरी, इन्हीं से रूबेन के कुल निकले। शिमोन के पुत्र यमुएल, यामीन, ओहद, याकीन और सोअर और एक कानानी स्त्री का बेटा शाऊल, इन्हीं से शिमोन के कुल निकले। लेवी के पुत्र जिनसे उनकी वंशावली चली है, उनके नाम यह है अर्थात गेर्शोन, कहात और मरारी। और लेवी की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। गेर्शोन के पुत्र जिनसे उनका कुल चला, लिब्नी और शिमी। कहात के पुत्र अरमाम, इसाआर, हेब्रोन और उजिएल। और कहात की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। मरारी के पुत्र महली और मूशी, लेवियों के कुल जिनसे उनकी वंशावली चली यही है। अरमाम ने अपनी फूफी योकेबेद से विवाह किया और उससे हारून और मूसा उत्पन्न हुए। और अरमाम की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। इसहार के पुत्र कोरा, नेपेग और जिक्री। उजिएल के पुत्र मिशाएल, यल्सापन और सित्री। हारून ने अमीनादाब की बेटी और नहशोन की बहन यलिशेबा से विवाह किया और उससे नादाब, अबीहू, एलाजार और इतामार उत्पन्न हुए। कोरहा के पुत्र अस्सीर, यल्खाना और अबीआसाब और इन्हीं से कोरहियों के कुल निकले। हारून के पुत्र एलाजार ने उनिएल की एक बेटी से विवाह किया और उससे पिनहास उत्पन्न हुआ। उन्हीं से उनका कुल चला। लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष यही है। हारून और मूसा यही है जिनको यहोवा ने यह आज्ञा दी, इस्राएलियों को दल दल करके उनके जत्तों के अनुसार मिस्र देश से निकाल ले आओ। ये वही मूसा और हारून है जिन्होंने मिस्र के राजा फिरौन से कहा कि हम इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। मूसा और हारून को परमेश्वर का आदेश। जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही, मैं यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुझसे कहूँगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में बद्दा हूँ और फिरौन कैसे मेरी सुनेगा। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करें। आमीन।